हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसओएल गोल, जिसमें मिलेगी आपको एसओएल से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स। इन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल एसओएल गोल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश सेकेंड ईयर का जो आपका असाइनमेंट था साइकोलॉजी फॉर लिविंग, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। अब इस असाइनमेंट में अगर हम अपना 2 नंबर क्वेश्चन देखें, ये हमारा क्वेश्चन है एलुसिडेट हाउ अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एंड रेगुलेटिंग देम हेल्प्स इन सेल्फ ग्रोथ एंड हेल्दी लिविंग। हिंदी में मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यह समझना कि किसी की भावनाओं को समझना और उनका नियमन करना किस तरह से आत्मविकास और स्वस्थ रहने में मदद करता है। दोबारा से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको इलैबोरेट करके बताऊं कि अगर आप इमोशनली किसी की मदद करते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो उससे आपका क्या फायदा होता है। आप भी इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर हो जाते हैं। तो यही इसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे दूसरे इंसान की मदद करने वाला खुद कैसे इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है और एक तरह से ही उसकी खुद की सेल्फ ग्रोथ होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को आई थिंक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो गाइस, इमोशंस कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। लाइक वन टाइम you are so happy, feeling peaceful, lovable. All these are positive states of mind, and in this you are full of energy. Another time you feel so low when you regret, hate, or having feeling of shame. It's no secret that our emotions can play a significant role in our mental and physical health. But the key point is, if we are emotionally stable, we are healthy too in all aspects. अगर हम खुद इमोशनली स्टेबल्स हैं तो हम खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। हम फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हैं। If one is emotionally stable, she is better in their creativity, communication, and have leadership ability and a skill for deepening intimacy with loved ones, magnifying attitude towards life, and also knows the importance of life. Guys, अगर कोई इमोशनली स्टेबल है तो वो खुद ही अपने आप में बहुत ही इंटेलेक्ट पर्सन है, क्रिएटिव है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगी ताकि वो दूसरे को बहुत अच्छा गाइड कर सके, एक अच्छा काउंसलर होगा वो, और अपने दूसरे जो आसपास उनके लोग हैं, लव्ड वंस हैं, उनके साथ उनकी एक इंटीमेसी रहेगी। मतलब वो बहुत ही अच्छा उनके साथ उनका व्यवहार रहेगा। साथ ही साथ उनका अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बहुत ही अच्छा होगा और वो लाइफ की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि इस तरह से नहीं है कि हाँ कुछ भी वो अगर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है तो वो अपने आप को डिस्ट्रक्शन की ओर देखें कि हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर लें या कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करें। तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो इमोशनली स्टेबल पर्सन होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो मेंटली इतने वीक नहीं होते कि किसी के कुछ भी कहने पर वो बहक जाए या अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें। दे नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ. So to give a new aspect to their lives, such emotionally stable person can also mold and shape the lives of other people who really need help of someone as a friend and philosopher. तो ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर। वो उनको गाइड करते हैं। क्यों गाइड कर सकते हैं वो? क्योंकि वो गाइस खुद बहुत ही स्ट्रांग है अंदर से, मेंटली और फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग है। Our day-to-day lives offer plenty of opportunities for regulating our own emotions as well as of others. As we know, man is a social animal. He definitely needs someone when he is happy or sad. हम चाहे खुश हैं, चाहे हम उदास हैं, हमें कोई ना कोई चाहिए अपनी मदद के, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। If a person's weight of emotions become too much to bear,
he turned to others for support. अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ या मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही कोई चीज़, डेफिनेटली मैं अपनी बात को किसी से शेयर करना चाहूँगी। मैं कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा इंसान ढूंढूंगी जो मुझे सुने, मेरी मदद करे। और कहते हैं ना कि अगर हम अपनी मन की बात किसी को बताते हैं तो हम खुद, हमारा मन जो है वो हमारा हल्का हो जाता है। तो यहीं पर ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि डेफिनेटली अगर इंसान इस सोसाइटी में रहता है तो उसको इमोशनली किसी ना किसी की मदद ज़रूर चाहिए, और जो मदद करने वाला है वो खुद ही एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। सोशल रेगुलेशन ऑफ इमोशंस इज अ की कंपोनेंट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। व्हेनेवर वी नेविगेट चिल्ड्रन थ्रू टेंट्रम्स, help a friend through a breakup, or rely on our partners for comfort after a challenging day, we often engage in social regulation of emotion. Whenever we are the ones providing the emotional supports to the others, the two most common ways to help others regulate their emotions are through acceptance. Acceptance क्या है? Which means showing empathy by validating their feelings. अब क्या है, मान लीजिए अगर मैं किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रही हूँ, उसकी किसी की मैं कोई बात सुन रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसको अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि थोड़ी सी सहानुभूति, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज रीअप्रेजल। रीअप्रेजल क्या होता है? हेल्पिंग अदर्स थिंक अबाउट देयर सिचुएशन इन डिफरेंट वे। मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बहुत ही नेगेटिव वे में सोच रहा है, तो हम उनकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम उस इंसान को उसका कोई एक पॉजिटिव वे आउट बता सकते हैं। इट मीन्स कि हम उस सिचुएशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं कि हाँ, कोई चीज़ ऐसी है तो वो वैसी भी तो हो सकती है। आप अपने थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर लो, या आप अपने आप में ऐसी कुछ चेंजेस ले आओ जिससे कि वो सिचुएशन और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो एक सिचुएशन को न्यू आउटलुक देना, इसको हम रीअप्रेजल कहते हैं। When helping others navigate their stressful situations, we are enhancing our own emotion regulation skills, thus benefiting our own emotional well-being, which leads to self-growth. अगर गाइज हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं तो जो कहते हैं ना, कही हुई बात होती है, तो वो हम खुद उस बात को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमने किसी को कुछ अच्छी सलाह दी है तो डेफिनेटली हम उस पर खुद भी चलने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का सेल्फ ग्रोथ साथ होता है अगर हम दूसरे इंसान की इमोशनली मदद कर रहे हैं तो। द मोर पीपल हेल्प अदर्स, द मोर देयर हेल्पिंग बिहेवियर प्रिडिक्टेड a reduction in their own depression as they use reprisal in their own daily lives. Again guys, अगर मैं किसी सामने वाले की मदद कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और कहीं ना कहीं जब उस इंसान की मदद होती है उसकी लाइफ ठीक हो जाती है। मान लीजिए किसी की कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है या कोई बहुत ही ज़्यादा किसी वजह से डिप्रेस्ड है, और अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं, हमें खुद अंदर से खुशी होती है कि हमने उस इंसान की मदद करी है। तो एक हमारे अंदर खुद ही एक पॉजिटिविटी आती है और अल्टीमेटली हम अपने भी डिप्रेशन से उभरते हैं। अगर हम हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फैक्शन फीलिंग होगी हमारे अंदर दूसरे की मदद करके, तो कहीं ना कहीं हम अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ रहे हैं। If guys we talk scientifically, helping others emotionally does indeed have the potential to become an addiction. अगर हम सामने वाले की मदद करते हैं तो साइंटिफिकली अगर ये बात की जाए तो ये इस चीज़ का हमें एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन इन द सेंस कि हम अगेन दूसरों की खूब मदद करना चाहते हैं।
हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगने लग जाता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत ही अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि हम दूसरों को बहुत ही एक पॉजिटिव वे में काउंसिल कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कई स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, तो काउंसलर्स का भी काम क्या होता है, बच्चों को जो थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली से आ रहा है जो मान लीजिए उनके पेरेंट्स में झगड़ा रहता है, तो अल्टीमेटली उन बच्चों को जो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। अगेन कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट्स भी होते हैं जो कि अपने पेशेंट्स को प्रॉपरली काउंसिल करते हैं, तो वो तो एक प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस जो लोग उनके पास जाते हैं उनकी मदद करते हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, अरे हमने कितनी अच्छी बात बोल दी उसको, तो ये चीज हमारे सामने आने लग जाती है। सॉरी। When we help others, our brains emit 3 chemicals, often referred to as the happiness trifecta. अगर हम साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो चुका है कि अगर हम दूसरे की कहीं ना कहीं इमोशनली मदद कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग जाता है, और इन केमिकल्स को साइंटिफिकली बोला गया है हैप्पीनेस ट्राइफैक्टा। ट्राइफैक्टा मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में अपने आप से खुद से हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन फील देते हैं, हमें बहुत ही अच्छा डिप्रेशन से हमें मुक्ति मिलती है अगर हम कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। तो सेम इस केस में भी है, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि हमारे अंदर कुछ, हमारा जो ब्रेन है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग जाता है, जो कि वो केमिकल्स या कुछ वो हार्मोन्स हैं जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। इन केमिकल्स का जैसे मैंने आपको बोला ये हैप्पीनेस ट्राइफैक्टा है। 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दे आर serotonin which produces intense feeling of well-being। मतलब अगर सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तो हम खुद अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल और हार्मोन इज डोपामाइन। डोपामाइन इंटेंसिफाइज मोटिवेशन। डोपामाइन हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो जब हमारी मोटिवेशन को बढ़ा रहा है तो एवरी टाइम वी फील वेरी ग्रेट और हाईली मोटिवेटेड, एंड इफ वी फील मोटिवेटेड वी विल डेफिनेटली मोटिवेट अदर पर्सन्स ऑल्सो। जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे लव वन डियर वंस हैं, हम उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज अ सेंस ऑफ कनेक्शंस टू अदर्स। तो गाइज ये जो साइंटिफिकली अगर मैं यहाँ पर कुछ बात कर रही हूँ ये भी हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा है कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम अगर सामने वाले की इमोशनली मदद कर रहे हैं तो हम किस तरह से इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और ये जो केमिकल्स हमारे अंदर बन रहे हैं डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू अस। और अगर हमें खूब हैप्पीनेस मिल रही है तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो बिकमिंग फिजिकली एंड मेंटली वेरी सुपीरियर as compared to others. It all means if we directly helping others with our advice, coaching or ideas, or by giving our guidance, it is no longer other people that we are helping, it is ourselves. कि अगर हम किसी को अपनी गाइडेंस दे रहे हैं गाइस तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम खुद की ही मदद कर रहे हैं। In our society we find some people who are just highly emotional by nature while others have a more balanced temperament। आपको सोसाइटी के अंदर 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो कि बहुत ही हाईली इमोशनल है। हाईली इमोशनल जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि एक तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है कि अगर आप खुश हैं तो बहुत खुश हैं, और आप उदास हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हैं, आप डिप्रेस्ड हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं जाकर सुसाइड ही कर लूँ। तो इस तरह के लोगों को इमोशनली अनस्टेबल लोग हम कह सकते हैं कि जिनका बैलेंस टेम्परामेंट नहीं है। और ऑन द अदर एंड there are very highly temperament and strong temperament people, we can say emotionally
they are the very emotionally stable people who capable of experience all emotions without getting overwhelmed by them. कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कंट्रोल करके चलते हैं अपने इमोशंस. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं वो एवरी टाइम. दे थिंक रेशनली, क्रिएटिव and their mind is capable of generating new thoughts and ideas. तो डेफिनेटली अगर हम किसी से दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि यार मैं मेरी लाइफ में ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो वो जो इमोशनली स्टेबल पर्सन जो उस इंसान को गाइड कर रहा है वो उसको तुरंत बता सकता है कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है. तो अल्टीमेटली जो ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग है, वो अपने आइडियाज और थॉट्स इतनी जल्दी उनके अंदर जनरेट होते हैं. अल्टीमेटली वी कैन से दे आर द स्मार्टेस्ट पर्सन, और इतने वो मेंटली स्टेबल हो चुके होते हैं कि वो कैपेबल होते हैं सामने वाले को एक गुड एडवाइस देने के लिए. ओके, although these two categories of people helping each other as emotionally stable person can counsel others who are at their emotional peaks. तो जो इमोशनली स्टेबल पर्सन है वो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं जो अपने इमोशनल पीक्स पर. इमोशनल पीक्स का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है इमोशनली, उन लोगों की बहुत ही मदद कर सकते हैं. तो इससे गाइज जो ऐसे लोग हैं जो कि इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं उनकी भी मदद हो रही है, और जो मदद कर रहा है उसकी भी सेल्फ ग्रोथ हो रही है. Indirectly they are enhancing their own growth and give some meaning to their own life. As these are the words of Saint Francis, for it is the giving that we receive. वही है जो हम देते हैं वही हम पाते हैं. तो जो हम दूसरे को दे रहे हैं हम वो पा भी रहे हैं. तो guys, you can add more phrases, quotes and make some good content for the answer of their question. तो जो मैंने आपको इस क्वेश्चन का ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है, this is just a guidance from my side. You can really make your own content और आप उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. This video just can support you to just framing your good answer. Guys, if you really helped with this video in some or other way, please share this with your friends and please do subscribe my channel SOL Cole and wait for more exciting informative videos of SOL. So guys, bye for the time. Bye.